हम यहाँ पे जितने भी काम बताएंगे यूडैश प्लस पोर्टल के बारे में, इसको आप मोबाइल पर भी आसानी से कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको देखने में आसानी हो और समझ में आए इसलिए पीसी पे बता रहे हैं। और यहाँ पे और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये काम शुरू करने से पहले आप क्लास वाइज स्टूडेंट के पिछले एकेडमिक ईयर के मार्क्स और स्कूल अटेंड किए हुए डेज को क्लास वाइज लिख कर तैयार कर लीजिए। इससे आपको ये काम करने में आसानी होगी। तो अब मैं यहाँ पे यूडैश प्लस के होम पेज पे आया हुआ हूँ। आपको क्रोम ब्राउजर के अंदर यूडैश प्लस लिखकर सर्च करेंगे तो इस वेबसाइट तक आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूडैश प्लस लॉगिन फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24 शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे ये जो है प्रोफाइल फैसिलिटी और टीचर मॉड्यूल, यानी ये स्कूल प्रोफाइल है और ये टीचर मॉड्यूल है, ये दोनों भी अभी फिलहाल बंद है। मैं यहाँ पे प्रोफाइल फैसिलिटीज में आपको क्लिक करके बताता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कमिंग सून। तो जैसे ही ये मॉड्यूल एक्टिव होता है इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि अभी जो एक्टिव है वो है स्टूडेंट मॉड्यूल। तो इसमें हमें प्रमोशन कैसे करना है उसको देखते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल में स्टेट सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस। अब यहाँ पे आपको आपके स्कूल का यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। मैं यहाँ पे एक स्कूल का यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे आपके सामने दो विंडो शो होंगी। एक यहाँ पे देख सकते हैं एकेडमिक ईयर 2022-23 जो हमारा पिछला एकेडमिक ईयर है जिसका काम हमने किया हुआ है, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं एकेडमिक ईयर 23-24। तो हमें जो काम करना है वो एकेडमिक ईयर 2023-24 का करना है, इसलिए यहाँ पे गो टू 23-24 पे क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पिछले साल स्टूडेंट को इसमें स्टूडेंट की एंट्री की हुई थी, लेकिन यहाँ पे इस साल एक भी स्टूडेंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमें अभी तक 2022-23 से 23-24 में स्टूडेंट का प्रमोशन नहीं किया हुआ है। तो इसको हमें प्रमोशन करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो उसके लिए ये यहाँ पे आप नया डैशबोर्ड देख सकते हैं। पहले इस डैशबोर्ड की जानकारी आपको दे देता हूँ। अब यहाँ पे हमें काम क्या क्या करना है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इधर कुछ मेनू दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो ये स्कूल डैशबोर्ड जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, उसके बाद स्कूल प्रोफाइल, इस पे क्लिक करके देखते हैं। ये जो है स्कूल प्रोफाइल है, यानी स्कूल की बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसको आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कांटेक्ट करके इसको चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट आप नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नो डाटा फाउंड बताएगा क्योंकि अभी तक प्रमोशन हुआ नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में कुछ भी शो नहीं होता है। अब उसके बाद जो हमें फर्स्ट काम करना है वो है सेक्शन मैनेजमेंट। इस पे क्लिक कर लेता हूं मैं। अब यहाँ पे देख लीजिए सेक्शन मैनेजमेंट 2023-24 है। अब हमें पिछले क्लास के स्टूडेंट को प्रमोशन करके नेक्स्ट क्लास में लाना है। तो अगर नेक्स्ट क्लास के यानी जो भी आपके पास फर्स्ट से लेकर जितने भी आपके स्कूल के लास्ट क्लास होगी तो उनके आपको सेक्शन को चेक करना है। अगर कुछ सेक्शन बड़े होंगे तो आपको यहाँ पे ऐड सेक्शन करना है। अब मैं यहाँ पे पहले जो सेक्शन है वो आप पहले चेक कर लीजिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे एक्सपैंड ऑल सेक्शन लिखा हुआ है, इस पे पहले क्लिक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज सेक्शन दिया हुआ है, यानी ये क्लास फर्स्ट का सेक्शन ए है। ये उनके लिए है जिन स्कूलों में एक से ज्यादा सेक्शंस हैं, क्योंकि मिनिमम एक सेक्शन तो हर स्कूल में होता ही है। अगर एक से सेक्शन ज्यादा है आपके पास तो इस साल के हिसाब से आपको सेक्शन बनाने हैं, यानी 2023 और 24 के हिसाब से। तो यहाँ पे क्लास वाइज चेक कर लीजिए पहले कि जो भी सेक्शंस आपके हैं वो बराबर हैं या नहीं। अगर इस साल कुछ सेक्शन चेंजेस हुए होंगे तो पहले आपको यहाँ पे सेक्शन क्रिएट करना है, ऐड करना है।
और उसके बाद ही आपको ये जो लास्ट का यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी है वो करनी है। तो पहले आप सेक्शन चेक कर लीजिए। अगर हर क्लास में एक ही सेक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ क्लास में एक से ज्यादा सेक्शन होंगे तो आपको यहाँ पे अपडेट करने हैं पहले सेक्शंस को, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करना है। अब जैसे ही प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें है प्रोग्रेशन मॉड्यूल, उसके बाद इंपोर्ट मॉड्यूल और उसके बाद ड्रॉपबॉक्स स्टूडेंट लिस्ट। अब यहाँ पे हमें सबसे पहला जो काम करना है वो करना है प्रोग्रेशन मॉड्यूल में। अब उसके लिए हमें यहाँ पे गो बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर प्रमोशन फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022-23 टू 2023-24, यानी यहाँ पे हमें एक लिस्ट मिलेगी जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं प्रमोशन के लिए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट क्लास, यहाँ पे आपको क्लास सिलेक्ट करनी है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड को ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट सेक्शन, यानी जो जितने आपके सेक्शन होंगे वो यहाँ पे शो करेंगे एकेडमिक ईयर 2022-23 में। तो उसको यहाँ पे पहले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें गो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे तो 2022-23 में जितने भी स्टूडेंट्स आपके स्कूल में आपके क्लास में थे फर्स्ट स्टैंडर्ड में वो यहाँ पे शो होंगे। और उससे पहले यहाँ पे एक नोट दी हुई है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो नोट दिया हुआ है इसको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर यहाँ पे नीचे हमें सिलेक्ट करना है प्रोग्रेशन स्टेटस में, तो इसमें अगर आप पास या अपीयर्ड सिलेक्ट करेंगे तो एक क्लास आगे बढ़ जाएगी स्टूडेंट की, और अगर नॉट अपीयर्ड या फेल्ड सिलेक्ट करेंगे तो उसी क्लास में वो स्टूडेंट रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है द यूजर शुड मूव to the view summary page in progression after updating and finalize the data for each class and section in order to finish the data। यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको जो समरी है वो चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको सेक्शन वाइज और क्लास वाइज पूरे स्टूडेंट को यहाँ पे डाटा फिल करने के बाद नीचे फाइनलाइज का बटन दिया हुआ है, इसको फाइनलाइज करने के बाद ही आप समरी चेक कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट से बताता हूं कि आपको किस तरह से प्रमोशन करना है। अब यहाँ पे हमने क्लास फर्स्ट लिया हुआ है और सेक्शन ए, क्योंकि हमारे स्कूल में एक ही सेक्शन है तो वही हमारा इस क्लास का फाइनल होगा। अब यहाँ पे और एक चीज मैं यहाँ पे नीचे बताना चाहता हूँ, आइटम पर पेज यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यानी आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट होंगे उसमें से 5 ही शो होंगे। जैसे ही 5 का होगा उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है, तब नेक्स्ट 5 जो स्टूडेंट हैं वो आपके शो होंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट से मैं ले लेता हूं। यहाँ पे स्टूडेंट कोड दिया हुआ है पहले कॉलम में, जैसे सरल आईडी होता है सरल पोर्टल में, उसी तरह से यहाँ पे अब नेशनल आईडी है हर स्टूडेंट का। उसके बाद स्टूडेंट का नेम यहाँ पे आपको शो होगा। अब यहाँ पे प्रोग्रेशन स्टेटस ये 2022-23 का है, तो अब यहाँ पे सिलेक्ट का जो आइकॉन दिया हुआ है इस पे हमें क्लिक करना है और इसमें से यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जिसमें फर्स्ट है प्रमोटेड, दूसरा है नॉट पास, प्रमोटेड यानी पास और नॉट पास यानी फेल होने के बाद। उसके अलावा प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन यानी एग्जाम के बगैर अगर वो पास हुआ होगा तो। उसके बाद रिपीटर बाय चॉइस यानी पालक की सम्मति से अगर उसको रिपीट किया गया होगा, उसी क्लास में रखा गया होगा, तो यहाँ पे रिपीटेड बाय चॉइस आएगा। अब हमारे केस में यहाँ पे प्रमोटेड है। उसके बाद मार्क्स 2022-23 के मार्क्स हमें यहाँ पे एंटर करने। अब यहाँ पे इस स्टूडेंट्स के पिछले साल के जो टोटल परसेंटेज हैं वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। अब मैं यहाँ पे इसके परसेंटेज लिख लेता हूं 76%। उसके बाद डेज यानी यहाँ पे जितने दिन वो हाजिर था क्लास में स्कूल में, तो यहाँ पे टोटल एनुअल अटेंडेंस लिखना है हमें। अब मैं यहाँ पे एनुअल अटेंडेंस लिख लेता हूँ, टोटल साल में कितने दिन वो स्कूल में हाजिर था। अब उसके बाद यहाँ पे स्कूलिंग स्टेटस सिलेक्ट करना है और ये जो स्टेटस है ये 2023-24 का स्टेटस हमें सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन है, स्टडी इन सेम स्कूल
और लेफ्ट स्कूल विथ टीसी और विदाउट टीसी, यानी क्या आपके ही स्कूल में वो इस साल है या फिर आपके स्कूल से चला गया है। अब ये हमारे ही स्कूल में है, इसलिए मैं स्टडिंग इन सेम स्कूल करता हूँ। और अब यहाँ पे क्लास एंड सेक्शन टू बी प्रमोटेड, अब ये क्लास सेकंड में आएगा और सेक्शन हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमारा एक ही सेक्शन है, इसलिए ए सेक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिनके एक से ज्यादा सेक्शन होंगे वो यहाँ से बराबर से सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब ये होगा पहला स्टूडेंट। अब उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेटस में यहाँ पे पेंडिंग शो हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने एक्शन में अपडेट नहीं किया हुआ है, तो इसको मैं अपडेट पे क्लिक कर लेता हूँ। स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस में डन यहाँ पे शो होगा। और अगर कुछ रॉन्ग हो गया हो तो आप यहाँ पे करेक्शन पे क्लिक करके वापस से करेक्शन कर सकते हैं। अब उसके बाद सेकेंड स्टूडेंट, उसी तरह से हमें सेकेंड स्टूडेंट का भी मैं एक यहाँ पे करके बताता हूं। अब यहाँ पे भी प्रमोटेड, उसके बाद परसेंटेज, पिछले एकेडमिक ईयर के परसेंटेज हमने एंटर किए और उसके बाद साल में टोटल कितने दिन हाजिर था स्कूल में वो हमें एनुअल अटेंडेंस यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद स्टडिंग इन सेम स्कूल, क्योंकि ये स्टूडेंट गए नहीं है हमारे स्कूल से, इसलिए स्टडिंग इन सेम स्कूल होगा। और उसके बाद सेक्शन भी ए। अब उसके बाद अपडेट, ओके। तो यहाँ पे मैंने 2 स्टूडेंट को अपडेट किया हूं, तो मैं यहाँ पे पूरे जितने ये क्लास में स्टूडेंट हैं उनको अपडेट कर लेता हूँ। ये 5 होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके दूसरे 5 स्टूडेंट को अपडेट कर लेता हूँ। टोटल इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पहले मैं मार्क्स भर लेता हूँ, उनको अपडेट करता हूँ और फिर फाइनलाइज करने से पहले वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने सब स्टूडेंट्स की जानकारी भर ली हुई है। अब यहाँ पे मैंने सब स्टूडेंट्स की जानकारी, उनके परसेंटेज और उनके अटेंडेंस डेट जो है वो यहाँ पे डाला हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे क्रॉस का निशान है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यानी आपको पूरी विंडो शो होगी। अब यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट को रखा हुआ है, प्रमोटेड है, उसके मार्क्स यहाँ पे डाले हुए और उसके जो अटेंड किए हुए डेज हैं वो यहाँ पे डाले हुए हैं। अब यहाँ पे वो स्टूडेंट जो है वो पिछले साल फर्स्ट स्टैंडर्ड में इस स्कूल में था, लेकिन अब वो दूसरी स्कूल में चला गया हुआ है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लेफ्ट स्कूल विथ टीसी और विदाउट टीसी जो है वो ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे आप क्लिक नहीं होगा, क्योंकि इसको सेक्शन जो है वो जो स्कूल में वो गया हुआ है उस स्कूल वालों ने उनको जिस सेक्शन में डालना है वो सिलेक्ट करेंगे, तो हमें यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लेफ्ट स्कूल उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लास्ट में अपडेट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब जो है पूरे स्टूडेंट्स हमारे अपडेट हो चुके हैं इस क्लास के, तो अब यहाँ पे नीचे फाइनलाइज पे क्लिक करके हमें फाइनलाइज करनी है। अब उससे पहले यहाँ पे एक बार चेक करना है हमें, आर यू श्योर यू वांट टू फाइनलाइज द डाटा क्लास फर्स्ट सेक्शन ए। अब यहाँ पे स्टेटस है प्रमोटेड 14, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पिछले साल 14 स्टूडेंट्स थे, तो इसलिए यहाँ पे प्रमोटेड 14 है। नॉट पास यानी फेल एक भी नहीं है, 0। प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन 0 और रिपीटर्स बाय चॉइस 0। टोटल स्टूडेंट 14 यानी 14 स्टूडेंट थे और 14 के 14 प्रमोटेड है। तो अब यहाँ पे हमें कंफर्म पे क्लिक करना है। प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट एंड सेक्शन ए हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ओके। अब इसका जो है ये डाटा हमारा, अब यहाँ पे देख सकते हैं द प्रमोशन एक्टिविटी फॉर दिस सेक्शन हैज बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके क्लास में एक से ज्यादा सेक्शन है तो क्लास वैसे ही रहने दीजिए और यहाँ पे सिर्फ आप सेक्शन को, नेक्स्ट सेक्शन जो भी है आपका उसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे इस स्कूल में एक ही सेक्शन है तो मैं यहाँ पे इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा। इस तरह से अगर आपके पास भी एक ही सेक्शन होगा तो आपका ये पूरे क्लास का काम यहाँ पे हो चुका है। अब उसके बाद
यहाँ पे सेक्शन तो दूसरा नहीं है, तो अब मैं क्लास दूसरी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पे एक क्लास का होने के बाद दूसरी क्लास को सिलेक्ट करना है और उसका भी सेक्शन हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे भी एक ही सेक्शन है ए, तो मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद गो पे क्लिक करता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड स्टैंडर्ड, जो पिछले साल सेकेंड स्टैंडर्ड थी उसके स्टूडेंट के नेम वगैरह यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसा हमने अभी पिछले क्लास का किया हुआ है, उसी तरह से इस क्लास के भी पूरे स्टूडेंट्स को कंप्लीट करना है 1 बाय 1। और उसके बाद यहाँ पे 5 स्टूडेंट के बाद नेक्स्ट करना है, क्योंकि एक पेज पे 5 ही स्टूडेंट शो होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको पूरे कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आकर फाइनलाइज करना है। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 पहले सेक्शन, जितने सेक्शन है एक क्लास के अंदर जितने भी सेक्शन है उतने सेक्शन कंप्लीट करना है और फिर क्लास को चेंज करनी है। तो एक क्लास का होने के बाद दूसरी क्लास, इस तरह से आपके जितने भी क्लासेस हैं स्कूल में उन सब क्लासेस को 1 बाय 1 सिलेक्ट करना है और उन स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स और जितने दिन स्कूल अटेंड किया हुआ है पिछले साल वो यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद स्कूल स्टेटस ये यहाँ पे बराबर से लिखना है, यानी आज 2023-24 में वो स्टूडेंट्स अगर आपके पास ही होगा तो स्टडिंग इन सेम स्कूल होगा, और अगर आपके स्कूल से वो चला गया होगा दूसरी स्कूल में इस साल एडमिशन लिया होगा तो यहाँ पे लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी, इस पे हमें क्लिक करना है और अपडेट करना है। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 यहाँ पे अपडेट कर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले पूरे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पे सबका पहले प्रमोशन कर लेता हूँ और फिर आगे की स्टेप हमें क्या करनी है वो शो करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इस स्कूल के हर क्लास के स्टूडेंट्स की प्रमोशन यहाँ पे कर दिया हुआ है। अब जो भी आपके स्कूल का लास्ट क्लास होगा, जैसे इस स्कूल में ये 7th लास्ट क्लास है और इसमें सेक्शन भी एक ही है, तो जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे जो भी आपके स्कूल की लास्ट क्लास होगी वहां पे जो ऑप्शन है थोड़े चेंज हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये जो है क्लास 7th में था पिछले साल और इस साल जो है वो 8th में जाएगा। तो 8th क्लास इस स्कूल में नहीं है, तो वहां पे क्या ऑप्शन है आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे आपके लास्ट क्लास के स्टूडेंट्स को प्रमोट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से मार्क्स भरे हुए हैं उसी तरह से मार्क्स भरने हैं और अटेंडेंस डेज जो है वो यहाँ पे एंटर करने हैं। अब उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कूलिंग स्टेटस में ये जो है इस साल का है 2023-24। अब यहाँ पे हमें, क्योंकि ये लास्ट ही क्लास है, इस वजह से यहाँ पे लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी इसी पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन यहाँ पे शो होता है। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे प्रमोट करेंगे तो यहाँ पे क्लास 8 आएगा और सेक्शन यहाँ पे हमें कुछ भी सिलेक्ट करना नहीं होता है, क्योंकि ये सेक्शन 8th क्लास जो स्कूल में गया हुआ है वो उसको सेक्शंस देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ जो भी लास्ट क्लास होगी उसको इस तरह से करके यहाँ पे अपडेट करना है। अब मैंने यहाँ पे लास्ट क्लास के पूरे स्टूडेंट्स को अपडेट किया हूँ, सिर्फ एक स्टूडेंट यहाँ पे बाकी रखा हुआ था। अब हमारे टोटल 21 स्टूडेंट्स थे 7th की क्लास में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 पूरे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। स्टेटस यहाँ पे डन है सबका। अब ये पूरी क्लास का हो चुका है। अब उसके बाद हमें फाइनलाइज करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटेड 21 और यहाँ पे टोटल 21, यानी 21 स्टूडेंट्स थे जो कि पूरे के पूरे प्रमोट हो चुके हैं। और उसके बाद कंफर्म प्रमोशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th एंड सेक्शन ए हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब ये हमारा प्रमोशन का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आपको भी हर क्लास को पहले सिलेक्ट करना है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर जितने भी आपके पास क्लासेस हैं, या फिर आपके 5th से या 6th से होंगे तो वहां से सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी क्लासेस हैं उनको 1 बाय 1 सिलेक्ट करना है और सेक्शंस को भी सिलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पे प्रमोट करना है। अब यहाँ पे प्रमोशन का काम हो चुका है। अब आगे मैं आपको स्टेटस चेक कर बताता हूँ। अब यहाँ पे ये लाइन्स है, इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेनू ओपन हो जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी देखते हैं। अब यहाँ पे हमने प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट किया हुआ है, तो उसकी व्यू समरी में जाकर हम चेक करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए टोटल एनरोलमेंट 102 थे, कंप्लीटेड 102 और पेंडिंग यहाँ पे 0 है, यानी हमारा प्रोग्रेशन का जो काम था वो 100% कंप्लीट हो चुका है।
अब उसके बाद यहाँ पे भी आप एक नजर डालिए, क्योंकि स्कूलिंग स्टेटस जो स्टूडेंट्स आपके स्कूल से जा चुके हैं उनके सामने यहाँ पे लेफ्ट स्कूल विथ टीसी आएगा। अब ये जो है सेकंड स्टैंडर्ड में गया हुआ है और वो हमारे स्कूल से गया हुआ है, अब इसलिए यहाँ पे इसको लेफ्ट स्कूल विथ टीसी है। उस तरह से जितने भी स्टूडेंट्स आपके स्कूल से गए हैं उनको एक बार आप दोबारा चेक कर लीजिए। और जितने भी आपके 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे उनके सबके सामने इस तरह से लेफ्ट स्कूल विथ टीसी ये ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको पूरे स्टूडेंट्स को एक बार चेक कर लेना है। अगर कुछ गलती हुई होगी तो अभी भी आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्रेशन का जो काम है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है वो बता देता हूं। यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद अब यहाँ पे हमारा प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, फाइनलाइज प्रोग्रेशन करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दोबारा बताता हूं कि पहले आप व्यू समरी में जाकर पूरे स्टूडेंट्स का प्रमोशन हुआ है या नहीं ये चेक कर लीजिए। जब काम आपका 100% कंप्लीट हो चुका है उसके बाद ही आपको फाइनलाइज करना है। क्यों, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है प्लीज रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स बिफोर कंप्लीटेशन ऑफ प्रोग्रेशन मॉड्यूल। इसमें क्या पॉइंट्स हैं देख लीजिए आप। द प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेटेड फॉर यूर स्कूल। जैसे ही आप यहाँ पे फाइनलाइज करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल आपका यहाँ पे आपके स्कूल के लिए बंद हो जाएगा। द इम्पोर्टेंट मॉड्यूल विल बी एक्टिवेटेड, द इम्पोर्ट मॉड्यूल विल बी एक्टिवेटेड फॉर यूर स्कूल। यानी प्रोग्रेशन मॉड्यूल खत्म होने के बाद इम्पोर्ट मॉड्यूल आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे पीछे मैं आपको बता देता हूँ। इम्पोर्ट मॉड्यूल यहाँ पे देख सकते हैं आप, इम्पोर्ट मॉड्यूल। ये जब तक आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट नहीं करते तब तक आप इम्पोर्ट मॉड्यूल को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पहले चेक करके फिर आप यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद नो एडिशनल विल बी परमिटेड फॉर एनी स्टूडेंट, यानी वापिस से आपको प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। द एक्टिविटीज फॉर द 2023-24 एकेडमिक ईयर विल बी एनेबल फॉर यूर स्कूल। यानी जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपके लिए 2023-24 एकेडमिक ईयर के वास्ते में आपकी स्कूल एक्टिवेट हो जाएगी। और उसके बाद वंस द प्रोग्रेशन मॉड्यूल हैज बीन मार्क्ड एज कंप्लीटेड, यानी इस साल के लिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो हमारा जितने भी स्टूडेंट थे उसको हमने प्रमोशन किया हुआ है, हमारा कुछ भी काम यहाँ पे पेंडिंग नहीं है। अब यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है उस पे मैं यहाँ पे टिक कर देता हूं और उसके बाद सबमिट पे हमें क्लिक करना है। स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइज फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनलाइज प्रमोशन फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 और स्कूल प्रमोशन हैज बीन फाइनलाइज्ड। तो इस तरह से हमारा फाइनलाइज का काम जो है, प्रमोशन फाइनलाइज का काम वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको भी इसी तरह से प्रमोशन का काम कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे वापस से दोबारा प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे जाता हूं। तो आप यहाँ पे अगर गो करके चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वापस से मैं यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करता हूं और सेक्शन सेलेक्ट करता हूं और गो पे क्लिक करता हूं। तो यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं होता है। तो इसलिए आप पहले सब चेक कर लीजिए बराबर है या नहीं और उसके बाद ही आपको फाइनलाइज करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंपोर्ट मॉड्यूल को कैसे यूज करना है और दूसरे स्कूल से अपने स्कूल में स्टूडेंट को कैसे इंपोर्ट करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलें और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।